इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2024 वक्त की अहम ज़रूरत। पाकिस्तान में मुतारिफ करदा इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल 2024 मौजूदा हालात की अवलीन ज़रूरत है। इस बिल के ज़रिए हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज को यह इख्तियार दिया जा रहा है कि वो दहशत गर्दों और ख़तरनाक अफराद के खिलाफ फौरी और मौसर इक़दाम करें, और इस तरह जब कौमी सलामती के हवाले से कोई खतरा मौजूद हो तो सिक्योरिटी इदारे बर वक्त कार्रवाई कर सकेंगे, जिसके लिए एक मजबूत हिफाजती निज़ाम की ज़रूरत है। हुकूमत ने जुमा को कौमी असम्बली में इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट ATA 1997 की सनसेट शिक को बहाल करने का एक बिल पेश किया, जिसके तहत अफवाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये इख्तियार मिलेगा कि वो किसी भी मुश्तबा शख्स को 3 माह के लिए पूछगछ के लिए ज़ेरे हिरासत रखेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद हुकूमत ने 3 माह के लिए इंक्वायरी के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन से मुतालिक शिक मुतारिफ करवाई थी। अब 1 दिहाई के बाद हुकूमत ने वजारत दाखिला के जरिए एक बार फिर बिल कौमी असम्बली में पेश किया है, जिसमें बिल के नाफिज होने के बाद अगले 2 सालों के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए वही इख्तियारात बहाल करने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबों को कई दिहाइयों से अमन अमान की संगीन सूरत हाल का सामना है। हालिया हमलों के बाद वफाकी हुकूमत ने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद हुकूमत ने FIR या अदालती अहकाम के बगैर दहशत गर्दी के मुश्तबा अफराद को 3 माह के लिए हिरासत में रखने के लिए LEAs को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला किया था। इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट ATA 1997 की दफ़ा 11 टेट्रा E इब्तदाई तौर पर 2014 में तरमीम की गई। हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को दहशत गर्दी से मुतालिक सरगर्मियों के मुश्तबा अफराद की प्रिवेंटिव डिटेंशन का इख्तियार देती है। ये अथॉरिटी मुमकिन दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए मुश्तबा अफराद को 3 माह तक हिरासत में रखने के काबिल बनाती है। 2014 की तरमीम में एक सनसेट की शिक शामिल थी, जिसमें इन हिफाजती इख्तियारात की मुद्दत को 2 साल तक महदूद कर दिया गया था। इसकी मियाद 2011 में ख़त्म हो रही थी। नए बिल में इस तरमीम को दोबारा मुतारिफ करवाने की तजवीज़ दी गई है, जिससे कानून नाफिज करने वाले इदारों LEAs को मौजूदा सिक्योरिटी खतरात का ज़्यादा मौसर तरीके से जवाब देने के काबिल बनाया जाएगा। ATA के सेक्शन 11 टेट्रा E1 के तहत हुकूमत, मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म फोर्सेज हुकूमती हुक्म पर किसी भी फर्द को 3 माह के लिए हिरासत में ले सकते हैं, अगर कोई माकूल शुबा या काबिल एतमाद मालूमात हों जो कि टारगेट किलेज जैसे जराइम में उनके मुलव्वस होने की निशानदेही करती है, अगवा बरा तावान, भत्ताखोरी और ऐसी सरगर्मियों जो सप्लाई या अवामी खिदमत को खतरे में डालें। तरमीम में कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 10 पर अमल किया जाए, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के दौरान कैदियों के कानूनी हकूक को बरकरार रखा जाएगा। इसमें आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के तहत अगर जरूरी हो तो 3 माह से ज्यादा मुसलसल नजरबंद रखने की दफात शामिल हैं। सेक्शन 2A के तहत तरमीम में कहा गया है कि ये दफात इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी एक्ट 2024 के आगाज से 2 साल की मुद्दत तक नाफिज रहेंगी, जिससे एक मुकर्रर वक्त की दरख्वास्त की इजाज़त दी जाएगी, जिसका सिक्योरिटी की सूरत हाल की बुनियाद पर दोबारा जायजा लिया जा सकता है। बिल के तहत मुश्तरका तहकीकाती टीमें तश्कील दी जाएंगी जो मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अरकान पर मुश्तमिल होंगी। इसका मकसद है कि दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ ज़्यादा मौसर और मरबूत तरीके से काम किया जाए, और ऐसी टीमों की तश्कील से न सिर्फ मालूमात के तबादले में इजाफा होगा बल्कि एक जामे हिकमत अमली के तहत तहकीकात भी की जा सकेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हालिया इक़दामात दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए ज़रूरी हैं और इनका मकसद किसी सियासी जमात को निशाना बनाना नहीं। तरमीम के तहत मुश्तबा अफराद को गैर मुअय्यना मुद्दत तक हिरासत में रखने की इजाज़त दी गई है, जैसा कि दीगर ममालिक में भी किया जाता है, और ये इक़दाम खास तौर पर घिनौने जराइम और दहशत गर्दी में मुलव्वस अफराद के लिए है, क्योंकि दहशत गर्दी के मुकदमात में सज़ा की शरह कम होने की वजह से इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की गई। हुकूमत ने कामयाब ऑपरेशन का हवाला देते हुए मजीद कहा कि बैनुल-अक़वामी तरीकों को अपनाते हुए तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये इक़दामात दहशत गर्दी के बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए ज़रूरी हैं। तरमीम का मकसद किसी सियासी जमात को अजियत देना या उसे हिरासत में लेना वगैरह नहीं, खालिसतन दहशत गर्दी और दहशत गर्दाना सरगर्मियों और गिरोहों का अहाता करता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि तकरीबन हर मुल्क में घिनौने या रियासत मुखालिफ जराइम में मुश्तबा अफराद को हिरासत में रखने का तस्वर मौजूद है। कानूनी माहिरीन का यह भी मानना है कि नाक़िस तफ्तीश और इस्तग़ासा की वजह से दहशत गर्दी के मुकदमात में सज़ा सुनाने की शरह अफसोसनाक और कम है। ये इसलिए ज़रूरी है कि इंसदाद दहशत गर्दी के कानून की दफ़ात को लागू करते हुए तफ्तीश, इस्तग़ासा और अदालती कार्रवाइयों में बेहतरी बैनुल-अक़वामी तरीकों को अपनाते हुए अहम इस्लाहात और तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई जाएँ। दफ़ाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, बिलखसूस सूबा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी सर उठा रही है। पाक फौज के जवान अपनी जानों की कुर्बानी देकर अमन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमजोर कावानीन की वजह से पकड़े जाने वाले दहशतगर्द इंसाफ के कटहरे में नहीं लाए जा रहे। इसकी वजह दहशतगर्दों की हौसला अफजाई हो रही है
اور ان حالات میں انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کا آنا خوش آئند ہے اور سب سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس پر متفقہ طور پر ووٹنگ کرتے ہوئے اسے ملکی مفاد کے پیش نظر منظور کروائیں تاکہ پاکستان کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔